चाहे कला उत्सव हो, वादन हो, रोल प्ले हो, फोक डांस हो, चाहे कोई और भी किसी तरह के लीगल लिटरेसी का हो, बहुत सारे आयोजन हो, रेवाड़ी जिला हर कंपटीशन में स्टेट लेवल पर अपना स्थान बनाता है। इसके लिए पूरे जिले के मैं सभी जो टीचर्स हैं उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो बहुत शिद्दत से ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और एक ऐसी पौध तैयार कर रहे हैं जो आगे जाके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए एक महती भूमिका निभाएगी। डाइट को भी मैं इस अवसर पर जो हमारी टीम है, मैं सभी डाइट की पूरी टीम को विशेष बधाई दूंगा कि आपने अच्छी टीम वर्क के रूप में काम किया और इस आयोजन को सफल बनाया। स्पेशली हमारे DRDO के इंचार्ज मैडम सरोज यादव का तो विशेष ये उनका तो था ही, लेकिन बाकी सभी ने भी इसमें हमारे सीनियर लेक्चरर डॉक्टर वीर सिंह जी, विजय सिंह जी और मंजू वाला जी और सभी हमारी फैकल्टीज ने, पूरे हमारे मिनिस्टर स्टाफ ने पूरा जोर लगाया है। क्योंकि मेरा अब जब से मुझे ये चार्ज मिला है तो मैं तो सिर्फ डाइट को फोटो में ही देखता हूँ। आज शायद 1 महीने बाद मैं यहाँ आया हूँ, कोई दूसरी विजिट होगी तो मैंने देखा किस तरह से शाम को भी पूरा स्टाफ इस कार्यक्रम को, आयोजन को सफल बनाने के लिए लगा हुआ था, वीडियोस भेज रहे थे, फोटो भेज रहे थे। तो निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं और इसको निरंतर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको जारी रखें। और डाइट की जहाँ तक बात है, एक अच्छी रेपुटेशन है पूरे स्टेट के अंदर, हमारे डाइट का बड़ा ही मान सम्मान के साथ रेवाड़ी का नाम लिया जाता है। जैसे कि आप सभी टीचर्स हैं, आप यहाँ किसी ना किसी प्रशिक्षण के लिए आप जरूर आए होंगे और आपने बड़ी बारीकी से देखा होगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, किस तरह की हमारी एक टीम भावना के साथ हम काम करते हैं और पूरी हमारी IFIC में किस तरह लगी रहती है। तो एक ऑटो मोड में जो है चल रहा है, सब अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। एक बहुत ही मैं बता दूं कि जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका में भी मैं कुछ बातें रखूंगा कि एक महत्वपूर्ण जो हरियाणा सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, शहरी स्वच्छता अभियान, 25 तारीख को ही इसका आगाज हुआ है और ये 11 सप्ताह का प्रोग्राम है। और माननीय उपायुक्त महोदय ने, क्योंकि सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग है और बच्चों से जुड़ा हुआ है और उन बच्चों से ज़्यादा समाज को, अपने परिवार को कोई जागरूक नहीं कर सकता। वो इसलिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं अपील करता हूं कि अपने घर में परिसर को, अपने विद्यालय परिसर को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं। और इसके लिए, क्योंकि एक सरकारी मशीनरी के भरोसा ना रहे, हम सबको मिलकर अपनी सहभागिता में निभानी पड़ेगी और हर व्यक्ति को एक अपनी जिम्मेदारी समझने की पड़ेगी कि मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चे इसमें अपने आयुक्त डालेंगे और रेवाड़ी को स्वच्छता के रूप में जिले को नंबर 1 बनाएगा हरियाणा के ऊपर। क्योंकि इसका जब ये कार्यक्रम ये चलेगा तो लगातार, बट 11 सप्ताह बाद इसका एक ऑडिट होगा थर्ड पार्टी का और उसमें रैंकिंग जारी की जाएगी किस जिले ने क्या काम किया है। आज भी आप देखिए 7 बजे उपायुक्त महोदय पूरे अपने सचिवालय में पूरी टीम के साथ सफाई के लिए लगे हुए थे। आज मैंडेटरी था, आज श्रमदान दिवस पर, कि सभी कार्यालय खुले रहेंगे, सभी कार्यालय जो है सरकारी अपनी साफ सफाई करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग के नोडल अफसर भी लगाए गए हैं। रेवाड़ी में हमारे 2 अधिकारी शिक्षा विभाग से काम कर रहे हैं, बाकी अलग अलग विभागों के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो उसमें लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें जरूर भागीदार बने और लगातार अपने पेरेंट्स को, और एक बात जब गृह कार्य भी दिया जाता है तो उसमें आप घर में जाके बताएं पेरेंट्स को और उनके हस्ताक्षर करवा के वापस आप विद्यालय में जमा करवाएं, क्योंकि हमें इसकी डेली रिपोर्टिंग माननीय उपायुक्त महोदय को करनी पड़ती है और उन्होंने इस DO पर सबसे ज़्यादा ये जिम्मेदारी डाली है कि आपका सबसे बड़ा विभाग है, लगभग 4000 कर्मचारी हैं, 58,000 बच्चे सरकारी के हैं और 98,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों के हैं। तो एक कितना बड़ा अमला हमारे पास है जो इसको दुरुस्त कर सकता है। और इस स्वच्छता को एक महज एक कागजी औपचारिकता 11 सप्ताह की ना होकर इसको दैनिक जीवन में अपने आदत डालिए और एक आदत बनाइए अपनी
कि हम हमेशा, जैसे कि आपको शपथ भी दिलाई गई कि हम अपने विद्यालय परिसर को और अपने घर में, गली में, मोहल्ले में एक जो भी अपना कूड़ा करकट है वो एक निश्चित स्थान पर डालेंगे, या उसमें अब तो गांव में भी सुविधा हो गई है, हर गांव में कूड़ा उठाने के लिए अपने ट्रैक्टर ट्राली लगी हुई होती है। तो इसमें सभी भागीदार बने, मैं सभी बच्चों से अपील करता हूँ। इसके अलावा जहाँ तक अकेडमिक की बात है कि निरंतर प्रयास है और बहुत सारे कार्यों में हम अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसका प्रभाव हमारे बच्चों की शिक्षा पर पड़े, तो उसके लिए पूरी कोशिश हमारी जारी है। सभी हमारे पीओ, सभी हमारे स्कूल हेड, सभी हमारे टीचर्स बहुत ही निष्ठा से, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। और गत वर्ष भी हमारा जो 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा परिणाम था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का, उसमें रेवाड़ी ने पहला स्थान बनाया था। और बोर्ड के इतिहास में जब से 1969 से बोर्ड का गठन हुआ है, ये प्रथम ऐसा एक एग्जाम्पल था जिसमें दोनों ही बोर्ड की क्लासेस में किसी एक ही जिले ने प्रथम स्थान बनाया हो। तो हमें इस बात पर गर्व है और हम ये जो प्रयास है अपना जारी रखेंगे। और आने वाले सत्र में भी हो सकता है कि मेरी सेवानिवृत्ति अब अक्टूबर में ही है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, मैं लगता है कि आदमी जब एक एथलीट दौड़ता है तो फिनिशिंग टच के पास आता है तो अपने रिदम को बढ़ा लेता है। तो आज मेरी स्थिति ये है कि मतलब मैं अपना बहुत तेज़ी से ये चाह रहा हूँ कि 2 महीने का काम इतना कर जाऊँ कि जितना 2 साल में मेरे से ना हो पाए, ठीक है। तो ये इसी भावना से मैं काम कर रहा हूँ और आप भी इसी भावना से अगर जुड़ेंगे, अपने संस्थान से जुड़ेंगे कि ये संस्थान मेरा है, जहाँ यहाँ अपनेपन की बात आ जाएगी ना, वहाँ समझो कि अपने आप सुधार हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैं कहते हुए पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और देखिए कि कंपटीशन होता है, उसमें सबसे बड़ा बात यही होती है कि उसमें भाग लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो हारेगा 5-5 टीमें हैं, एक टीम हमारी प्रथम स्थान की जाएगी, तो लेकिन ये उसमें ये ना सोचें अब तो उससे अपना हिम्मत हारे, हौसला हारे, डिमोरलाइज हो जाए। थोड़ा बहुत अंतर रहता है, जो भी हमारे जो निर्णायक मंडल है वो भी अपना जैसे की ऑब्जर्वेशन होती है, तो देखते हैं कई बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, कहीं पर कॉस्ट्यूम अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेप्स नहीं आ रहे हैं, कहीं टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उसको बहुत ही ये मतलब बारीकी से जो हमारा निर्णायक मंडल है उसका अवलोकन करता है और तत्पश्चात ये जो हमारा परिणाम है